हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर हम सबको ये चीज अगर बराबर दिए है तो वो क्या है? औरतों को भी उतना ही दिए हैं, मर्दों को भी उतना ही है, बच्चों को भी उतना ही है, बुजुर्ग लोगों को भी उतना ही दिए। क्या दिया है ऐसा? हाँ, जब तक ये परमेश्वर का वक्त है, अभी कुछ भी कोई भी चुप चुप चुप, ये 40 मिनट आवाज ही नहीं, चुप। बांध कर पैर के नीचे डाल रहा हूं, बस। हो गया। इधर सुनिए, अगर परमेश्वर हम सबको बराबर कुछ दिए हैं तो क्या दिए? सब लोगों को उतना ही दिए। क्या है वो? हालेलुया। आज पहले ही आप मेरे को क्या बोल रहे हैं, पास्टर जी आज आप एक भी सवाल मत पूछो करके ऐसे बोल रहे हैं। हालेलुया। अच्छा, हम सबको परमेश्वर एक चीज अगर बराबर दिए है तो वो समय है, वक्त। हालेलुया। बच्चे हैं तो भी 24 घंटे, बुजुर्ग लोग हैं तो भी 24 घंटे, सबको 24 घंटे दिए हैं। हालेलुया। यहां पर जो कुछ भी अभी मैं ये जीवन का नदियां अभी जो बहेगी, जो परमेश्वर जो वचन अभी यहां पर देंगे, कुछ लोगों को लिए ये ऑटोमेटिक चंगाई हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए जिनको परमेश्वर चुनकर रखे हैं, एक 15-20 साल से आपका जीवन क्यों आप इतने साल इंतजार कर रहे हैं करके आपको पता चलेगा आज। हालेलुया, हालेलुया। ये जो पुराना नियम है, मेरे को ज्यादा वक्त नहीं, इसीलिए ऐसे मैं डायरेक्ट में वचन में जाऊंगा। पुराना नियम में ये जो बाइबल में हम देखते हैं, 4 खोड़ी थे। कौन है? 4 खोड़ी थे। 4 जो खोड़ी का मतलब जो कुष्ठ रोग है, ऐसे 4 लोगों को हम देख रहे हैं। ये 4 लोग बात कर रहे हैं आपस में। जो इजराइल के खिलाफ अभी एक शत्रु आ गया, हम यहीं पर रहेंगे तो हम भूख में मर जाएंगे, लेकिन अगर वहां पर जाएंगे तो वो शत्रु के पास, अगर वो हमारे ऊपर के बाद ये लोग उठकर जहां पर जो शत्रु का जो सेना है वहां पर जाकर वो लोग देख रहे हैं, पूरा देश जिसके डर में वो अंदर बैठे हैं, वहां पर एक भी नहीं है। हालेलुया। समझ रहे आप लोग? समझ रहे हैं आप लोग? यस बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को पता चल रहा है जितने लोग यहां पर समझ रहे हैं करके। हालेलुया। कभी कभी क्या हो जाता है हमारी जिंदगी में, जो चीज नहीं है वो होगा करके हम सोच सोच कर डरेंगे, वो डर में जिएंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? वो चीज नहीं है। ये पूरा देश जो शत्रु आ गया करके ये सोच रहे हैं, एक भी वहां पर नहीं है। जब ये 4 खोड़ी वहां पर गए, जब वहां पर पहुंचे, वो देखे वो शत्रु, लेकिन ये 4 खोड़ी क्यों ये कदम उठाए करके अगर हम देखेंगे तो और भी हमको ये समझ में आएगा। ये 4 खोड़ी क्यों ये कदम उठाए हैं, इसके पीछे एक भविष्यवाणी था। हालेलुया। इसके पीछे क्या था? ये एक भविष्यवाणी था। हालेलुया। एलीशा नाम का ये जो भविष्यवक्ता है, वो बोल रहा है कल इस समय तक, इस समय के अंदर ये पूरे देश को जो कुछ भी चाहिए, परमेश्वर सबको
कुछ देंगे करके एलीशा बोल रहा है, क्योंकि वहां पर एक अकाल की तरह जो शत्रु आ गया, किसी को भी कुछ भी नहीं मिल रहा था खाने के लिए। एलीशा एक भविष्यवक्ता है, वो बोल रहा है कल इस समय के अंदर सब लोगों को सब कुछ मिलेगा। लेकिन वहां पर वो राजा और उसका सेवक खड़े हैं। वो राजा ऐसे आ रहा है, वो विश्वास करने की तक आ रहा है, लेकिन वो सेवक बोल रहा है अगर परमेश्वर आसमान खोलकर भी ये करेंगे तो भी ये हो सकता है क्या? हालेलुया। तो एलीशा वो एक भविष्यवक्ता है, वो बोल रहा है, इस सेवक को बोल रहा है कल ये होगा, तू वो देखेगा लेकिन तू उसको नहीं खाएगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी ऐसा है, हर एक भविष्यवाणी के पीछे एक समय रहेगा। सब लोग यहां पर ध्यान दीजिए। वो ये आत्मा सब 5 रुपया के लिए काम करने वाला आत्मा है। और हाँ, हो गया। वो सब लोगों को अपने पास, हाँ ओके, अच्छा हो गया। बैठ के नीचे रहो बस। हालेलुया। सब लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए। हालेलुया। हर एक भविष्यवाणी के पीछे एक समय रहेगा। पुराना नियम में भी हम देखें, ये एक भविष्यवाणी ऐसा था, एक कन्या उसको वो गर्भवती होगी, वो एक बेटे को वो जन्म देगी करके लिखा था। वहां पर मरियम करके लिखा था क्या? हालेलुया। मतलब भविष्यवाणी कैसे काम करेगा करके समझो। ये भविष्यवाणी ऐसे है, जब पवित्र आत्मा वो बोल देंगे, वो भविष्यवाणी वो उन लोगों को ढूंढेगा। वो भविष्यवाणी ढूंढेगी, वो कौन मेरे को मिलेगा, कौन मिलेगा। जब कोई वो सोचेंगे हाँ प्रभु मैं हूं करके, वो भविष्यवाणी उसके ऊपर आकर बैठेगा। हालेलुया। लेकिन हर एक भविष्यवाणी के पीछे एक समय रहेगा। आपके जीवन में भी बहुत सारे भविष्यवाणी आप सुने हैं, आप स्वीकार भी किए, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में अभी तक वो नहीं हुआ। आप सोच रहे हैं परमेश्वर मेरे को भूल गए क्या? सबको आपके आंखों के सामने होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो कभी भी नहीं होगा करके ऐसा है। हालेलुया। इन लोगों को परमेश्वर गुप्त बाणों की तरह रखे हैं। हालेलुया। ये जो आपको सिखाने के लिए जितना आप समझ सकते हैं, आप ग्रहण सकते हैं, उतना मैं आपको सिखाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। बहुत सालों से पहले परमेश्वर मेरे को बोले, मैं तुमको एक चमकीला तीर बनाकर तुमको मैं अपने तरकश में मैं गुप्त रखा हूं करके वो बोले। हालेलुया। तो मैं सोचा ये सिर्फ मेरे लिए है करके मैं सोचा, लेकिन कुछ महीने से पहले परमेश्वर ये बोले अभी वो गुप्त बाणों का समय आ गया। हालेलुया। वो गुप्त बाणों का समय अभी आ गया करके परमेश्वर बोले। और हम लोग क्या देखे, ये तरकश मतलब मालूम है क्या? हाँ या नहीं, जल्दी बोलिए। अच्छा पहले वो वचन में जाएंगे, पहले तब आपको पता चलेगा वो क्या है करके। यशायाह 49 और दूसरा वचन, यशायाह 49 और 2, जल्दी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सब लोग हिंदी समझते हैं क्या? थोड़ा इसके बारे में भी मेरे को बोलने के लिए मन आ रहा है, लेकिन उसके लिए अभी आज के लिए टाइम नहीं है। अच्छा देखिए, जल्दी देखिए, ऐसे या 49 और 2, कोई पढ़ना जोसेफ। उसने मेरे मुंह को चौकी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छुपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर
अपने तरकश में गुप्त रखा है। हालेलुया। ये वचन आप बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन ये वचन का जो गहराई, जो अर्थ है, वो आप नहीं समझे होंगे। हालेलुया। ए चुप, बैठ बैठ बैठ, वहीं पे बैठ। एक अग्नि अग्नि दो देवदूतों को भेज रहा हूं, इस आत्मा को बांधो, बांधो इसको। हाँ, तो चुप रहो, चुप चुप, जब तक मैं बोलता हूं चुप। 40 मिनट आवाज नहीं आना चाहिए, ये परमेश्वर का वाक्य है। थैंक यू लॉर्ड। सुनिए, वो वचन में ये लिखा है, परमेश्वर मेरे मुंह को एक तलवार की समान बनाया है। हाँ, हालेलुया। और उसको एक चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में वो गुप्त रखे हैं। हालेलुया। मेरे मुंह को एक तलवार का मतलब, उसका मतलब क्या है मालूम? पहले वो मैं टच करूंगा। मेरे मुंह को परमेश्वर एक तलवार की समान बनाया है, उसका मतलब यह है, यीशु मसीह के बच्चों में, उनके मुंह में, उनके जीभ में एक भी गलत बात नहीं आना चाहिए, एक भी झूठ नहीं रहना चाहिए। तो पिछले बार ये सब मैं आपको समझा दिया हूं, तो इस बार मैं वो नहीं टच करूंगा। हालेलुया। अगर किसी का जो जबान, किसी का मुंह परमेश्वर का तलवार की तरह रहना है, तो सिर्फ दो बात मैं बोलता हूं, क्योंकि ये पिछले बार मैं टच कर दिया, आज यहां पर हम नहीं जाएंगे। अगर परमेश्वर का बच्चे करके मैं बोल रहा हूं, तो मेरे इस जीभ में एक भी झूठ नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। झूठ बोलने वाले किसके बच्चे हो जाते हैं? जल्दी बोलिए। मैं बोल रहा हूं क्या? बाइबल में है। हालेलुया। इस जीभ में एक भी झूठ नहीं रहना चाहिए, और इस जीभ में एक भी गलत बात नहीं आना चाहिए। ऐसे लोगों को परमेश्वर अपना तलवार की समान उसको रखते हैं। अगर उसके मुंह से एक लफ्ज आएगा, वो एक बार बोलेगा, सिर्फ यहां पर नहीं, अमेरिका में भी वो होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये जीभ जितना पवित्रता में हम संभालेंगे, हमारे अंदर उतना ही सामर्थ्य रहेगा। हालेलुया। आराधना करने से सामर्थ्य नहीं आएगा। कब सामर्थ्य आएगा? ये पवित्रता से सामर्थ्य आएगा, और उसका आराधना परमेश्वर सुनेंगे। इस जीव में अगर मैं झूठ रखकर मैं आराधना करूंगा, परमेश्वर उस आराधना को कभी भी सुन नहीं सकते। हालेलुया। वो वचन का मतलब वही, उतना काफी आप लोगों को। और परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं तुमको एक चमकीला तीर की समान बना रहा हूं। ये चमकीला तीर, एक बाण, ये तीर बनाकर मैं अपने तरकश में मैं तुमको गुप्त रखूंगा। हालेलुया। अभी बाण बना दिया, चमकीला तीर बना दिया, इस्तेमाल करना है ना? इस्तेमाल करना है या नहीं? अभी इंजीनियरिंग या कुछ पढ़ाई खत्म, डिग्री खत्म करने के बाद काम मिलना है या नहीं? तब परमेश्वर बोले, 10 साल बैठो, कैसे लगेगा? हालेलुया। गुप्त बाण, तुमको मैं गुप्त रखा हूं। मैं बोल रहा था सर परमेश्वर को, क्या गुप्त रखे हैं आप? सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग एल्बम रिलीज कर रहे हैं, सब लोग इतना जो सेवका में भी बढ़ रहे हैं, और परमेश्वर मेरे को बोल रहे हैं, ए तू चुप बैठ, तू यहीं पर बैठ। हालेलुया। अच्छा, आपको कैसे समझाना है, मैं ऐसे समझाऊं। ये नींबू का झाड़ देखिए आप, नींबू का झाड़ मालूम है ना? वो बीज डालते ही वो ऊपर आ जाएगा, वो झाड़ ऊपर आएगा, उसमें पत्ते भी रहेंगे, फूल
आ जाएगा, उसमें फल भी आएगा, वो जूस भी अब निकालकर हम पी सकते हैं। हालेलुया। लेकिन एक नारियल पेड़ डालेंगे तो 4-5 साल वो नारियल पेड़ बढ़ रहा है करके हमको पता भी नहीं चलेगा। और ये नींबू झाड़ वो नारियल पेड़ को देखकर ये हंसेगी, देखो मैं अभी बढ़ गया, मैं फल दे रहा हूं, मैं सब लोग मेरे से वो फल ले रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो जूस पी रहे हैं। वो नारियल पेड़ चुप रहेगा। क्यों मालूम? सिर्फ वो नारियल पेड़ को पता है मैं ऊपर नहीं बढ़ रहा हूं, मैं अंदर से और भी मजबूत हो रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये नारियल पेड़ जितना इतना मजबूत हो जाएगा, ये टाइम आएगा ये नारियल पेड़ बढ़ते 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 रहेगा। ये नींबू का झाड़ बहुत दूर से उसको देख सकता है लेकिन पास में भी नहीं आ सकता। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? क्योंकि बाइबल में से बहुत मैं आपको बोल सकता हूं, आप लोग वो कितना समझेंगे मुझे मालूम नहीं, इसीलिए मैं आपको ऐसा सिखा रहा हूं। बाण का मतलब, और अच्छा मैं अभी वो बोल देता हूं, कुछ सालों से पहले परमेश्वर अच्छे और बुरा के खिलाफ एक युद्ध को परमेश्वर शुरू किए। ये शैतान ने शुरू नहीं किया, परमेश्वर अच्छा और बुरा के खिलाफ एक युद्ध को शुरू किए। और इस युद्ध में कुछ लोगों को सैनिकों की तरह, कुछ लोगों को सेनापतियों की तरह, और कुछ लोगों को अपने हाथ में जो अपना सेवक बनाकर एक बाण की तरह परमेश्वर उन लोगों को रखे। हालेलुया। अभी ये जो, अच्छा मैं अभी पूछूंगा, यहां पर झगड़ा करना किसके लिए अच्छा लगता है? नहीं करेंगे क्या? झगड़ा करना अच्छा लगता है क्या? वो बहुत अच्छे लोग हैं आप सब। ये इस तरफ देखेंगे। लड़ाई करेंगे क्या कोई यहाँ पे? नहीं करेंगे। वो यहाँ पर और भी बच्चे और भी अच्छे। हालेलुया। ये लड़ने का समय है, ये जंग का समय है, ये युद्ध का समय है। अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो हम लोग ये जंग में परमेश्वर के हाथ में एक बाण बनकर परमेश्वर के जो शत्रु के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे तो शत्रु आपको ऐसे ही खा भी सकता है। हालेलुया। अच्छा तो आप लोग क्या पास्टर जी लड़ने के लिए आप बोल रहे हैं? थोड़ा कंफ्यूज हो गए नहीं? अच्छा एक वचन हम देखेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा। एफिशियंस 6, एफिशियंस 6 और 12 जल्दी जल्दी देखेंगे, जल्दी। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। वहां पर युद्ध करना है करके लिखा है या नहीं करना है करके लिखा है? हमारा मल्ल युद्ध। हालेलुया। लेकिन बहुत लोग इसको कैसे समझेंगे? वहां पर क्या लिखा है? हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं करके लिखा है। हाँ या नहीं? लिखा है। हाँ, मांस से और लहू से हमारा युद्ध है या नहीं? नहीं है। किसको यहां पर एक भी शत्रु नहीं है? हाथ उठाकर दिखाओ। एक भी जो शत्रु ही नहीं है आपको? हाँ, बहुत सारे फोन में कांटेक्ट में भी रहेंगे। आपके जो फोन में जो कांटेक्ट में है सब लोग आपका भला ही चाहते हैं क्या? हाँ, ये कब गिरेगा? बहुत लोग ये देख रहे हैं। हालेलुया। और गिरने, अगर गिरेंगे तो कोई वो बोले मेरे को पहले ही पता था ये गिरेगा।
हालेलुया। लेकिन वो भी उसका मतलब नहीं है। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको वो समझा कर थोड़ा आगे हम जाएंगे। बाइबल में एक वचन में ऐसा लिखा है, ये जो दुनिया की आत्मा 3 चीज विश्वासियों के अंदर वो डाल सकता है। हालेलुया। आंखों का अभिलाषा, हालेलुया, शरीर का अभिलाषा, और अच्छा वो वचन बोलना ही चाहिए, नहीं तो आप मुझे ऐसे देख रहे हैं। अच्छा, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 जल्दी देखेंगे। आज का वचन में मैं अभी तक नहीं आया, देखेंगे कि कितना आपको समझा सकता हूं। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ भी संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, और आंखों का अभिलाषा, और जीविका का घमंड, और जीवन का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से है। वो संसार की ओर से है। हालेलुया। हम लोग यीशु मसीह का आराधना करने वाले हैं, लेकिन कितने लोग यहां पर बोल सकते हैं, मुझे आंखों का अभिलाषा नहीं है, मुझे शरीर का अभिलाषा नहीं है, और ये जीवन का घमंड मुझ में नहीं है करके कितने लोग हम बोल सकते हैं। लहू और मांस का मतलब तुम्हारा पहला शत्रु दूसरा आदमी नहीं है, तू खुद है। हालेलुया। हर एक का पहला शत्रु वो खुद है। लहू और मांस को जीतने के लिए पहला कदम मैं बोल रहा हूं, सिर्फ पहला कदम। वो पहला कदम में ये 3 चीज है। आंखों का अभिलाषा नहीं रहना चाहिए, शरीर का अभिलाषा नहीं रहना चाहिए, और जीवन का घमंड नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहां पर अभिलाषा का मतलब वो बुरा नहीं है। यहां पर बहुत लोग ये बुरा करके समझेंगे, यहां पर ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। नहीं, आप लोगों को सिखाने के लिए मैं कुछ बोलूंगा, अभी आपको समझ में आएगा। आप रास्ते में जा रहे हैं तो ये 500 रुपया का नोट गिरा है तो क्या करेंगे? हाँ? नहीं, कोई भी बात नहीं कर, ऐसे पूछेंगे तो आपको अभी समझ। रास्ते में अगर जा रहे हैं तो ये 500 छोड़ो, 100 रुपया गिरा है तो क्या करेंगे? उठाकर जेब में डाल। उसमें आशीष है या शाप है, उसमें खून है या उसमें क्या है, ये कुछ भी नहीं सोचेंगे। हाँ या नहीं? हालेलुया। आंखों का अभिलाषा, अभी समझ रहे? ऐसे बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। हालेलुया। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। ये बाल में, ये सर में बहुत लोग पेंट मारेंगे, हाँ या नहीं? पेंट का मतलब ये जो डाई मारते हैं ना, हाँ, क्यों करते हैं? हाँ? अच्छा दिखना चाहिए। वो खुद के लिए भी नहीं, वो खुद देख भी नहीं सकता, लेकिन दूसरों के आंखों के लिए वो अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए आंखों का अभिलाषा। समझ रहे हैं? अभी आप लोग समझ रहे हैं? ये आंखों का अभिलाषा अगर रहेगा तो उसके अंदर ये जो समाज का, ये जो संसार की आत्मा काम कर सकता है। आज किसी के पास मैं बात कर रहा था सुबह, ओके वो छोड़ देंगे, उसके लिए टाइम नहीं। अच्छा, आंखों का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा का मतलब क्या है? आप ही बता दो पास्टर जी, ऐसे बोल रहे देख रहे हैं। हालेलुया। अच्छा, आप सब लोग उपवास करते हैं? करते हैं या नहीं? हाँ करते हैं, अच्छे बच्चे। हालेलुया। जब आप उपवास करते हैं
तब कोई आपको प्रार्थना के लिए बुलाए और उसके घर में वो चिकन बिरयानी बना रहा है, उसका जो पास आते ही ये जीभ में क्या आएगा? हाँ? क्यों आ रहा है ऐसा? नहीं आता है क्या आपको? हाँ? आता है या नहीं? शरीर का अभिलाषा। ये अच्छा बुरा, विश्वासी अविश्वासी ऐसा नहीं है, सब में, सबके अंदर ये है, इसको जीतना पड़ेगा। हालेलुया। एक और एग्जांपल देता हूं। ये शरीर को अगर 2-3 दिन ये हम नहीं देंगे तो वो रास्ते में भी वो मांगेगा मुझे अभी चाहिए करके। क्या है वो? हाँ? क्या? चल छोड़िए। अगर 2 दिन आप नहीं सोएंगे तो 2 दिन आप नहीं सोए, तीसरा दिन रास्ते में जा रहे हैं, ये शरीर क्या मांगेगा? नींद मांगेगा। शरीर का अभिलाषा। एक रात हम जाग सकते हैं, एक हफ्ता जाग के देखो। हालेलुया। तीसरा चीज, जीवन का घमंड। जीवन का घमंड का मतलब क्या है? अच्छा सुनिए, यहां पर कोई आपके बच्चों का शादी करवाना चाहते हैं तो बेटा या बेटी, आपका बेटा या बेटी इंजीनियरिंग पढ़ा या इंजीनियरिंग पढ़ी है, कैसे वर्क ढूंढेंगे? कैसे लड़की ढूंढेंगे? सब्जी बेचने वाली ढूंढेंगे क्या? हाँ? नहीं ढूंढेंगे। अगर परमेश्वर बोलेंगे यही तुम्हारा बेटा का फसली है, यहां पर कौन इंजीनियरिंग पढ़ा है? जल्दी जल्दी। कोई भी नहीं। शादी हो गया क्या? नहीं हुआ। अच्छा, अगर वो लास्ट टाइम में ये मैं ट्राई कर अभी याद आ रहा है। सो वो भी सिलेबस में कट हो गए। हालेलुया। जीवन का घमंड। यीशु मसीह बोले तू अगर कोई फंक्शन कर रहा है घर में, तो अगर कुछ शादी बना रहा है या कुछ कर रहा है, किसको बुलाओ करके लिखा है? हाँ? अंधों को, लंगड़े को लिखा है या नहीं? हम लोगों में ये भी बुलाते हैं क्या? बुलाते हैं क्या? हाँ? ये वचन हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। ऐसे समझकर वो छोड़ देते हैं। ये जीवन का घमंड एक सच्चा विश्वासी के अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसे रहेंगे तो जैसे यीशु मसीह बोले, मैं विजय पाने के बाद अपने पिता के सिंहासन में जैसे आकर मैं बैठ गया, आप लोग भी अगर विजय पाओगे तो तब उसी सिंहासन में आकर बैठोगे। हालेलुया। परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? हम देते हैं नहीं। अच्छा, एक और एक क्या है ना, बहुत सारे वचन में आपको समझाऊंगा ना, सुनाऊंगा, आप लोग को भूल जाएंगे, इसीलिए मैं वो नहीं टच कर रहा हूं। लेकिन इसके लिए अच्छा वो वचन भी छोड़ दीजिए। नहीं, वो वचन टच करेंगे क्योंकि वो आ गया मन में, वो टच करना ही चाहिए। वो गलातियों में 6 और 7वां वचन, जल्दी। गैलेशियन 6 और 7। जो वचन की शिक्षा पाता है, नहीं, गैलेशियन 6 7। जो वचन की शिक्षा पाता है, मे बी इट इज लाइक 5 6 7। नहीं, हिंदी में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। 5 पढ़िए। 5 गैलेशियन 6 पढ़िए। 5 पढ़ता हूँ। क्यों ना ही बोझ उठाएगा
जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं सिखाने वाले को भागी करे। हाँ, धोखा ना खाओ। धोखा ना खाओ। हाँ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हाँ, उसका मतलब क्या है कि कौन बोल सकता है मैं मेरे को इस वचन का मतलब? और बाद में वो वचन पढ़िए। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। सब लोग समझो ये। वहां पर लिखा है धोखा न खाओ। किससे धोखा ना खाओ करके लिखा है? दूसरे लोगों से धोखा ना खाओ करके लिखा है क्या? अपने आप को धोखा मत दो। क्या लिखा है? अपने आप को धोखा मत दो। ये मत समझो ये कृपा का जो समय है मैं ऐसे ही छूऊंगा, एक दिन आएगा परमेश्वर आकर छुएंगे, उस दिन चेंज हो जाएगा। ये कौन सा समय है करके वो जानकर चलो। जो कोई भी एक इंसान बोता है वो उसको काटना ही पड़ेगा। मैं क्यों ये सब आपको सिखा रहा हूं? अभी ये जो ऑनलाइन भी जा रहा है, मेरे को पता है परमेश्वर हमें क्या दिखाया करके। बाइबल में जो इजेबेल के जो आत्मा है, जजेबल का जो आत्मा है, अभी वो काम करने वाले समय में हम लोग जी रहे हैं। हालेलुया। अभी कुछ दर्शन के बारे में मैं आपको बोलूंगा। हम लोग ऐसे देखे, ये एक बहुत बड़ा तर्कश है। तर्कश मतलब अभी समझे ना, जो बाणों को जो इकट्ठा करते हैं वही तर्कश है। वो तर्कश में बहुत सारे बाण है। उसके बाद हम लोग ये देखे, यीशु मसीह एक राजा की तरह वो बैठे हैं और उसका पैर ये जो धरती के ऊपर ऐसे रखे और उसके बगल में बहुत सारे रथ को हम देखे और उन रथों में 4 लोग जिनको हम जानते हैं, उन रथों में उनको भी हम देखें, लेकिन सारे रथों में यीशु मसीह है। और यीशु मसीह बोल रहे हैं, वो बोले भी नहीं, वो ऐसे ही देखकर वो लगाम को पकड़े और बोले अभी तैयार हो जाओ। हालेलुया। जब वो ये बोले, पूरा जो पंछी जो उड़ रहा है वो सब कुछ वहीं पे खड़ा हो रहा है। पूरा दुनिया वहीं पे जो कुछ भी हो रहा है वहीं पे वो स्टॉप हो रहा है। हालेलुया। इसके बाद परमेश्वर हमको ये दिखाए, ये एक बहुत बड़ा एक शेर आया। वो शेर 4 कदम में नहीं आ रहा है, वो सिर्फ 2 कदम में चलकर आ रहा है और वो शेर के जो कांधों में 2 तरकश है। वो तरकश में बहुत सारे बाण है, लेकिन ये शेर एक भी बाण को आज तक वो नहीं निकाला। अब तक वो शेर एक भी बाण को नहीं निकाला। वो शेर के जो सामने ये बहुत बड़ा एक सांप आ रहा है, वो सांप अपने बच्चों को वो धरती पे छोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आने वाला समय ऐसे रहेगा, जो कोई भी परमेश्वर के हाथ में ये गुप्त बाण, ये बाण की तरह रहेगा, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इन दिनों में अगर ऐसे ही हम घूमते रहेंगे, ऐसे ही हम समय को बर्बाद करते रहेंगे, हम नींद में या भोग में रहेंगे, एक दिन आएगा हमारे आंखों में हम देखेंगे और पछताना पड़ेगा। हालेलुया। अभी थोड़ा आप समझ रहे हैं? ये कोई अगर दौड़ में वो भागीदार है तो वो शुरुआत में उसको वो प्राइज मिलेगा या अंत में मिलेगा? अंत में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हालेलुया। हम लोग बहुत आसानी से हम बोलते हैं परमेश्वर मन को देखने वाला है और इंसान
बाहर की आकार को देखने वाला है। बाहर की आकार देखकर हम बोल सकते हैं क्या ये दौड़ को पूरा करेगा? बोल सकते हैं क्या? किसी भी सेवक या कोई भी विश्वासी, कोई भी किसी को बाहर से देखकर ये दौड़ को पूरा करेगा करके हम बोल सकते हैं हां या नहीं? नहीं बोल सकते। हालेलुया। अच्छा, थोड़ा हम ऐसे मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। परमेश्वर एक आदमी को बोले, सिर्फ एक आदमी को बोले, तू जब जीने वाला समय में अगर कोई तुम्हारा सामने खड़ा होकर तुमको वो जीत गया तो पूरा दुनिया को वो जीत गया करके परमेश्वर बोले। किसको बोले ये? हालेलुया। अच्छा, आप ये इसके लिए तैयार नहीं है करके ऐसे मेरे को लग रहा है। अच्छा, थोड़ा और भी मैं चेंज करूंगा। परमेश्वर बाइबल में यहोशुआ को बोले, तू जब जिएगा, तुम्हारा जो समय में तुम्हारे सामने कोई भी इंसान खड़ा होकर तुमको वो जीत नहीं सकता। बोले या नहीं? इतना बड़ा एक प्रॉमिस, इतना बड़ा एक चीज एक इंसान के लिए, ये यहोशुआ के लिए परमेश्वर क्यों बोले? कभी सोचे क्या? हालेलुया। नहीं, मेरे को अभी कैसा लग रहा है, नहीं सब लोग नहीं, कुछ लोगों में मैं देख रहा हूं, बच्चों को क्या पिलाना चाहिए? दूध। अगर बिरयानी खिलाएंगे तो हालेलुया, ऐसा लग रहा है। लेकिन आज ये मैं क्यों बोल रहा हूं, मुझे कौन कौन देख रहा है करके मैं जानता हूं। यहां पर कौन कौन है पवित्र आत्मा का जो यहां पर कैसे जो उसका उपस्थिति है, ये चंगाई छुटकारा सब ऑटोमेटिक होगा। ये चंगाई छुटकारा आशीष ये सब ऑटोमेटिक होगा, लेकिन उसके साथ चलने के लिए सीखो, उसके आवाज सुनने के लिए सीखो। आपको पता है हम लोग परमेश्वर का आवाज कोई भी यहां पर है आप लोग सुन सकते हैं, कोई भी सुन सकते हैं। अगर एक बार उसका आवाज सुनेंगे, आप जिसके पीछे आप भाग रहे हैं वो सब कुछ आपको ढूंढ कर आएगा। हालेलुया। लेकिन आपको थोड़ा और इसमें आगे जाएंगे। ये एक इंसान को देखकर हम बोल सकते हैं ये दौड़ को, ये सचमुच सच्चा परमेश्वर का दास है, ये सचमुच सच्चा एक विश्वासी है करके बाहर से देखकर हम बोल सकते हैं। ऐसे बाइबल में ये वचन आज मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये चीज मैं पूछूंगा, आप मेरे को बताओ, अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक रहेगा तो ये इंसान, एक आदमी वो पाप कर सकता है या नहीं? पवित्र आत्मा मतलब जानते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगते हैं, हाँ या नहीं? ये पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर किसी इंसान के अंदर है तो ये पाप कर सकता है या नहीं? हाँ नहीं, आप लोग कैसे देख रहे हैं? हम कुछ भी बोलेंगे आप कुछ और बोलेंगे करके ऐसे देख रहे हैं। हालेलुया। हाँ, बाइबल में समसोन करके एक परमेश्वर का दास था। बाइबल में समसोन पता है ना सबको? ये समसोन के ऊपर इतना अभिषेक था, ये हड्डी में 1000 लोगों को मार रहा है। वो नगर का जो वो क्या बोलते हैं, वो दरवाजा नगर का वो अपने कांधों में उठाकर ऐसे ही चले जा रहा है। उसका ऊपर इतना बड़ा एक अभिषेक था, लेकिन वो अभिषेक
इसको पाप करने से रोका क्या? क्यों नहीं रोका? आज इसी से हम अभी शुरू करने वाले हैं। आपका दिमाग, आंख, आत्मिक कान, आत्मिक आंख सब खुल जाएगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक है, सब लोग देख रहे हैं, हम लोग भी देख सकते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक रहेगा, चंगाई होगा, छुटकारा होगा, भविष्यवाणी आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो दौड़ को पूरा करेगा या नहीं, ये देखकर हम फैसला नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर समसून जैसा सेवक आज रहेगा तो वो छोड़िए। हालेलुया। समसून जैसा सेवक आज रहेगा तो आपको पता है कितना फैंस हो जाएंगे उसको, हाँ? लेकिन वो फैन बनकर ऐसे ही रहेंगे। हालेलुया। अभिषेक हो सकता है, परमेश्वर का बल, परमेश्वर का सामर्थ्य रह सकता है, लेकिन परमेश्वर का जो ज्ञान, परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का जो नीति उसके अंदर नहीं रहेगा तो वो दौड़ को पूरा नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके सामने में अगर 3 चीज रखूंगा तो, अच्छा, ये पहले चाय पीने का वक्त। हालेलुया। हाँ? अच्छा, ये समझ लेना, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हो सकता है, लेकिन उसको पाप करने से ये पवित्र आत्मा नहीं रोकेंगे। हालेलुया। लेकिन ये चीज उसके अंदर है तो हम बोल सकते हैं ये दौड़ को पूरा करेगा। वो वचन हम देखें, वही गलातियों में 6 और 17। सब लोग सुनिए, ये 4 साल परमेश्वर ये गुप्त बाणों को इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, मैं उसमें आऊंगा। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। हालेलुया। ये आत्मा में नहीं, ये परमेश्वर का दास ये बोल रहे हैं, यीशु के क्या दागों को, यीशु के दागों को, एक दाग नहीं, यीशु के दागों को मेरे आत्मा में नहीं, मेरे प्राण में नहीं, मैं अपना शरीर में लेकर चल रहा हूं। ये यीशु के दाग अगर किसी के अंदर रहेगा तो, ये दागे अगर रहेगा तो वो दौड़ को 100% वो पूरा करेगा। हालेलुया। लेकिन ये यीशु के दाग क्या है करके आपको मालूम है क्या? सामर्थ्य रहेगा, लेकिन वो दौड़ को पूरा करेगा या नहीं, वो हम नहीं बोल सकते हैं। भविष्यवाणी रहेगा, जैसे सौल राजा की तरह, वो एक भविष्यवक्ता था, लेकिन दौड़ को पूरा नहीं किया। लेकिन ये दागों, यीशु के दागों जिसके शरीर में रहेगा, वो 100% वो दौड़ को पूरा करके ही रहेगा। जब बहुत जल्दी आप तालियां बजा रहे हैं। अच्छा, तालियां कितने लोग बजाए हैं यहाँ पे? ये यीशु के दागों में ये तो बोलिए, यीशु के दागों हमारा शरीर में वो रहना चाहिए। बहुत सारे दागे हैं, लेकिन एक अगर कोई बोलेंगे तो यहां पर, हालेलुया, जिसके शरीर के ऊपर ये यीशु के दागे हैं,
उसको शैतान पैसा दिखाकर नहीं गिरा सकता, उसको मोह में नहीं गिरा सकता। हालेलुया। इसको एक पोजीशन देकर नहीं गिरा सकता। जैसे समसोन गिरा, समसोन के बारे में हम देख, वो समसोन के सर के ऊपर परमेश्वर इतना अभिषेक डाले। उन दिनों में सर के ऊपर ही अभिषेक, वो तेल डालकर अभिषेक करते थे। लेकिन समसोन के सर किधर गया मालूम? दलीला के गोद में। हालेलुया। वो सर, उसका सर इतना जो अभिषेक पाया हुआ सर, वो दलीला के गोद में वो सर था। वो कैसे मरा मालूम? वो परमेश्वर को खुद मांग रहा है, एक बार तुम्हारा बल मुझको दे दो, एक बार तुम्हारा सामर्थ्य मुझको दे दो, मैं ये शत्रुओं के साथ मैं भी मरूंगा। जैसे आत्महत्या करने के समान है। हालेलुया। सब लोग यहाँ पर वो छोड़िए। समसोन में क्या नहीं था मालूम? परमेश्वर का सामर्थ्य था, लेकिन उसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। तब भी वो नहीं मांग रहा है, मुझे मेरे आंखों को खोल दो, तुम्हारे मार्गों को दिखा दो, तुम्हारा ज्ञान दे दो, तुम्हारा नीति क्या है वो मेरे को समझाओ। ये नहीं बोल रहा है तुम्हारा बल मुझे दे दो करके। जैसे बहुत लोग परमेश्वर से क्या चाहिए, जल्दी बोल, क्या चाहिए बेटा? सब लोग क्या मांगेंगे? मैं बोलूं अंदर क्या है? प्रभु तुम्हारा अभिषेक दे दो, दुगना अभिषेक। वो 7 गुना क्या करेंगे रखकर? हालेलुया। ये अभिषेक में क्या क्या है करके भी बहुत लोग नहीं जानते, क्योंकि आजकल यक्लेशा कैसे एक मार्ग में जा रहा है, उसको सिर्फ परमेश्वर का जो अभिषेक में वो सामर्थ्य देख रहा है, उसके अंदर जो ज्ञान है वो नहीं देख रहा है, उसके अंदर परमेश्वर का जो मार्ग है वो नहीं देख रहा है। ये यीशु के दाग हैं। हालेलुया। ये यीशु के दागे में बहुत सारे चीज है, लेकिन आप लोग जितना समझ सकते हैं सिर्फ 3 हम देखेंगे। वो 3 में भी सिर्फ एक में आपको आज सिखाकर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। प्रकाशित ग्रंथ 1 अध्याय 9वां वचन जल्दी देखेंगे। रेवलेशंस 1:9। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। हालेलुया। अच्छा, सब लोग सुनिए, यहाँ पर सहभागी के मतलब क्या है? सहभागी के मतलब क्या है? आपको मैं क्यों ऐसा सिखा रहा हूं मालूम? ये एक पत्थर भी सुन रहा है ये आवाज, ये एक पेड़ भी सुन रहा है। परमेश्वर मेरे को ये बोले, बेटा तू एक जगह में ऐसा जाएगा, वो पत्ते के ऊपर एक चेहरा आकर वो पत्ता भी तुमसे बात करेगा। हालेलुया। इतना पागलपन से मैं क्यों ये सेवकाई कर रहा हूं मालूम? मुझे भी थकान होता है सब कुछ, लेकिन ये की मकसद है, मेरा जो मालिक मुझे देख रहा है, वो मालिक के साथ मुझको रहना है। वो मालिक बोलना चाहिए, शाबाश तो अच्छा काम किया। हालेलुया। यहां पर सहभागिता, सहभागी का क्या लिखा है ना? सहभागी का मतलब क्या है? ट्रांसलेशन नहीं, उसका मतलब क्या है? अच्छा मैं ही बोल देता हूं, सुनिए। सहभागी का मतलब, अगर 2 लोग रहेंगे, एक को खुशी आएगा तो दूसरे को भी आना ही चाहिए, एक को दुख आएगा तो दूसरों को भी आना ही चाहिए। सहभागिता मतलब ये। अच्छा ये 5 उंगली, ये देख लो, ये उंगली को अगर दर्द हुआ तो सिर्फ एक उंगली को होगा क्या? पूरा बदन को होगा। उसका यही सहभागिता का मतलब है। अच्छा, यहां पर यूहन्ना बोल रहे हैं,
मैं आप लोगों मुझसे सहभागी है, 3 चीजों में सहभागी करके बोल रहा है। कौन सा चीज में? यीशु का क्लेश। यीशु का क्लेश। यीशु का क्लेश का मतलब क्या है? क्लेश मतलब क्या है? जल्दी बोलिए। आप नहीं बोलेंगे तो वो सिलेबस में कट हो जाएगा। यीशु का क्लेश, क्लेश का मतलब क्या है? अच्छा, मैं जैसे आप समझ सकते हैं मैं ऐसे बोलूंगा। क्लेश का मतलब है संकट। क्या है? संकट। क्लेश का मतलब वो संकट, वो भी यीशु मसीह के नाम के वास्ते आने वाला संकट। हमारा गलतियों से जो संकट आएगा वो नहीं, यीशु मसीह के नाम के वास्ते जो संकट आएगा ये वो संकट है। हालेलुया। अच्छा, वो वचन में जाने से पहले मैं आपसे यही सवाल आखिरी में बाद में भी पूछ सकता हूं। एक सवाल पूछता हूं, अगर आपके सामने परमेश्वर 3 चीज रखेंगे, एक संकट को रखेंगे, एक परमेश्वर का सामर्थ्य को रखेंगे और तीसरा धीरज को रखेंगे, तो आप लोग क्या चुनेंगे? क्या चाहिए? राज्य, परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। हाँ या नहीं? सब लोग वही चुनेंगे। यहां पर मत बोलो अभी मैं धीरज चुनूंगा, मैं संकट को चुनूंगा करके, वो भी झूठ हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन वहां पर क्या लिखा है? ये 3 चीज अलग अलग नहीं मिल सकता। ये संकट के द्वारा और धीरज के द्वारा जो बाण इन अग्नियों में जाकर बाहर आएगा, सिर्फ वो परमेश्वर का राज्य का वो पूरा चीज वो देख सकता है। हालेलुया। लेकिन आपके लिए आज के लिए मैं संकट को मैं छोड़ दूंगा। बहुत लोग अभी जो संकट है पास्टर जी ऐसे देख रहे हैं मेरे, और भी संकट है क्या? हालेलुया। अगर सच्चा अभिषेक पाना है तो सिर्फ अन्य भाषा में जो 2-4 शब्द बोलना वो नहीं, 2-3 दुष्टात्माओं को भगाना वो नहीं, 2-3 दर्शन देखना वो नहीं, सचमुच उसके साथ उसके प्यार में अगर हम डूब के देखेंगे तो कैसे रहेगा मालूम? जो परमेश्वर का जो प्यार ऐसा है, आपको पता भी, आप भूल जाएंगे आपका नाम क्या है, आप कौन सा परिवार से आ रहे हैं, आप कितने पढ़े हैं, ये सब कुछ आप भूल जाएंगे। उसका प्यार ऐसा है। लेकिन ये 3 चीज उस वचन में लिखा है। संकट, यीशु मसीह के नाम के वास्ते आने वाला संकट, और दूसरा प्रभु का राज्य, और तीसरा क्या है? धीरज। इन तीनों में आज के लिए आपको मैं क्या सिखाऊं, आप ही बोलो। तीनों सिखाने के लिए बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, 3 दिन लगेगा। अगर बैठेंगे तो सिखाऊंगा। बैठेंगे क्या? हाँ, बाद में आप बोले कभी भी इस पास्टर को मत बुलाना। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। अच्छा, आज के लिए जितना आप ग्रहण कर सकते हैं सिर्फ मैं वो आपको सिखा रहा हूं। ये संकट में बहुत सारे चीज है, लेकिन आज के लिए वो हम नहीं टच करेंगे। और परमेश्वर का राज्य का मतलब, उसमें पहला कदम है परमेश्वर का नीति। परमेश्वर का नीति, उसके बाद परमेश्वर का मार्ग, उसके बाद परमेश्वर का ज्ञान, उसके बाद परमेश्वर का सामर्थ्य, और उसके बाद परमेश्वर का जीवन। अगर कुछ मैं अभी आपको बोलूंगा ना, आप लोग कितने वो ग्रहण करेंगे तो भी मेरे को मालूम नहीं। आपको पता है, एक सच्चा विश्वासी के अंदर ये बीमारी रहने के लिए भी अधिकार नहीं है। हालेलुया। अच्छा, आप रह सकता क्या बीमारी?
हाँ, लेकिन है या नहीं? हाँ, नहीं है। हालेलुया। हाँ, वो बीमारी एक सच्चा विश्वासी को छू सकता है, लेकिन उसके अंदर रहने का अधिकार नहीं है। वो विश्वासी वो बीमारी को मार देगा। बाइबल का जो सच यही है, हम लोग अगर मांस के द्वारा जीते रहेंगे तो वो मृत्यु को देखेगा, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ये मांस के, ये शरीर के चीजों को अगर हम लोग मार देंगे तो ये हमेशा के लिए जिएगा। सब लोग जो पैदा हुआ मरना पड़ेगा क्या? हाँ? ये सब बाबिलोन का टीचिंग है। बाबिलोन जो सिखाता है तू इस दुनिया में आया तो तुमको मरना ही पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए भी आज हम नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम में रहेगा। परमेश्वर का जीवन, अच्छा मेरे को ये बताओ, यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं मैं जो आया तुम लोगों को क्या देने के लिए, और वो जीवन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हालेलुया। क्या? अच्छा, एक और चीज में मुझे पूछना ही है, सर्वकालिक जीवन का मतलब क्या है? अनंत जीवन का मतलब क्या है? कब मिलेगा? हाँ, कब मिलेगा? ऊपर जाओ। हालेलुया। हाँ, अनंत काल का जीवन, यहां पर सब कुछ मरने के बाद, ऊपर जाने के बाद बहुत लोग यही सोच रहे हैं परमेश्वर मेरे को घर बना कर रखे वहां पे, हाँ मैं वहां जाकर परमेश्वर के साथ हालेलुया हालेलुया ऐसे गीत गाता रहूंगा। हालेलुया। वो अनंत जीवन को अगर अभी हम उसको नहीं छुएंगे तो उसको नहीं छू सकते। यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं जो आया तुम लोगों को जीवन देने के लिए, और बहुत लोग वो जीवन को यहां पर पाए हैं, लेकिन यीशु मसीह उस वचन में बोल रहे हैं लेकिन वो जीवन भरपूर होना चाहिए। वो भरपूर होना, वो चीज वो हमारे हाथ में है। हालेलुया। अच्छा, एक और निगुड़ एक रहस्य में आपको दिखाकर आगे जाऊंगा। दिखाऊं क्या? लेकिन सारे बहुत लोगों के लिए नहीं, जो कोई भी इसके लिए जो अभी वेट कर रहे हैं, सिर्फ उन लोगों को, अगर ये अब हम लोग समझेंगे, कोई भी यहां पर बीमारी के लिए वो नहीं डरेगा। कोरोना जब आया बोलकर आया क्या? हाँ, जब वो कोरोना आया सबका विश्वास किसके ऊपर था? यीशु, मैं बोलूं मास्क के ऊपर था, हाँ, सैनिटाइजर के ऊपर था। हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहे हैं तुम्हारे बगल में 1000 गिरेंगे, तुम्हारे इस बगल में 10,000, तुमको नहीं छुएगा। लेकिन मन में कैसा है, अगर वो छू दिया तो सैनिटाइजर डालो, पूरा चमड़े सब निकल आ जाएगा। अच्छा, सिर्फ एक वचन में आपको दिखाकर आगे बढ़ेंगे। हाँ, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 10वां वचन। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए मैं आज ये सिखा रहा हूं, हाँ, बाकी लोगों के लिए बाद में हम प्रार्थना करेंगे। अच्छा, हाँ, 1:10 पहला अध्याय 10वां वचन, जल्दी। अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हालेलुया। सब लोग यहाँ पर सुनिए, ये 2 मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिए। यीशु मसीह प्रकाश हुए हैं या नहीं? ये क्या रॉकेट साइंस पूछ रहा हूं क्या मैं? क्या आप लोग, यीशु मसीह दुनिया में आए, अच्छा प्रकाश वो भी छोड़िए, वो सब कंफ्यूज। यीशु मसीह दुनिया में आए हैं या नहीं आए? ये शुभ समाचार
इस दुनिया में आया नहीं आए। वो वचन में ये दो चीज अगर सच है तो बाकी का चीज भी सच है ना। हाँ, यीशु मसीह आते ही ये शुभ समाचार के द्वारा पहले उसने क्या किया मालूम? मृत्यु को नाश कर दिया। मैं अगर ये स्वीकार करूंगा तो ये स्वीकार करने के लिए कुछ भी दे सकता हूं। वो आते ही ये शुभ समाचार के द्वारा मृत्यु का नाश कर दिया। करेंगे करके लिखा है या कर दिया करके? कर दिया। उसका मतलब क्या है? हो गया या नहीं? वो मृत्यु का नाश का मतलब जो कुछ भी चीज ये मृत्यु को लेकर ले आ सकता है उसका नाश कर दिया। इसीलिए चंगाई हो रहा था, इसके लिए छुटकारा हो रहा था। हालेलुया। वो मृत्यु का नाश कर दिया, लेकिन दो चीज और लेकर आया करके लिखा है। मृत्यु का नाश करने के बाद दो चीज वो लेकर आया। क्या है वो? जीवन और क्या? और अमरता। ये बाइबल में है या नहीं? मैं बोल रहा हूं या बाइबल में है? बाइबल में जीवन और अमरता। अमरता का मतलब क्या है? हाँ? लेकिन हमारे अंदर के ओ ये सब होगा क्या? हालेलुया। लेकिन ये अगर परमेश्वर का इच्छा है तो ये अनंत जीवन के बारे में, ये अनंत जीवन में क्या क्या है वो सब कुछ हम देखेंगे। हालेलुया। ये अनंत जीवन में जो कुछ भी मैं और राज में बोला बहुत सारी चीज है, वो कभी भी हम देखेंगे। लेकिन आज के लिए सिर्फ वो तीसरा चीज, वो धीरज, धीरज के बारे में हम ध्यान करेंगे आज के लिए। आज के लिए सिर्फ एक ही वचन है, धीरज। धीरज का मतलब क्या है? हाँ, क्या है बेटा धीरज का? पेशेंट। ओह, ट्रांसलेशन कर रही है। हाँ, हालेलुया। धीरज नाम रखेंगे तो धीरज आ जाएगा क्या? अगर किसी का नाम हम धीरज रखेंगे उसमें धीरज ही नहीं रहेगा। लेकिन ये धीरज क्या कर सकता है मालूम? कितने लोगों में यहां पर धीरज है करके आप सोचते हैं? हाथ उठाकर दिखाओ। धीरज है क्या? हा? अगर वो धीरज क्या है करके मैं बोलूंगा ना, तब सारे हाथ नीचे हो जाएंगे। हालेलुया। अच्छा, अभी हमको पता चला धीरज नहीं है, हाँ या नहीं? अभी चाहिए क्या धीरज? धीरज चाहिए? लेंगे क्या धीरज? हाँ, अभी देखिए, मैं आपको बोला परमेश्वर सिर्फ यहोशुआ को देखकर वो बोल रहे हैं तुम्हारे सामने कोई भी इंसान खड़ा होकर तुमको जीत नहीं सकता। क्यों बोले मालूम? इसके अंदर वो धीरज था। ये मोशे जहां पर भी जाता था, ये यहोशुआ पीछे पीछे जाता था। ये मोशे परमेश्वर को देखने के लिए वो पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं, ये यहोशुआ वहीं पर है। लेकिन जो मोशे के जो भाई और उसके बहन और सारे इजराइल के लोग वो बोल रहे हैं ये मोशे अभी गया, कब आएगा करके किसको मालूम है? ये मोशे के छोड़ दो, अभी हम दूसरा कुछ हम तैयार करके उसके पीछे हम जाएंगे। लेकिन ये यहोशुआ नहीं, ये मोशे आएगा, ये मोशे 100% आएगा। हालेलुया। इसके अंदर इतना धीरज था, परमेश्वर इसको देखे, जो मोशे को जो साथ साथ में ये चल रहा था, मोशे के धीरज इसके ऊपर भी आ गया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बोल रहे हैं अगर तुम्हारे सामने कोई भी इंसान तुमको जीत नहीं सकता,
जीत के लिए ये यहोशुआ एक मोहरा बन गए। अगर कोई किसी को पूछेंगे जीत का मतलब क्या है, तो सब लोग बोलना चाहिए जीत का मतलब यहोशुआ। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे। एक और इंसान को परमेश्वर बोले मैं तुमको आशीष करूंगा, तुम पूरा दुनिया के लिए तो आशीष हो जाएगा। किसको? अब्राहम। हालेलुया। अब्राहम को इतना बड़ा ये प्रॉमिस परमेश्वर ने क्यों दिए? हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन एक बार ये बाइबल पढ़ना नहीं, आज से ये काम कीजिए। इसका हर एक वचन आज से खाइए, उसको ध्यान कीजिए। आप कैसे हो जाए, आपके शरीर में वो बीमारी रहने के लिए उसको अधिकार नहीं है। हालेलुया। धीरज, ये धीरज ऐसा एक अग्नि है, ऐसा एक चीज है, इसके अंदर जो कोई भी आएगा वो परमेश्वर का वो गुप्त बाण बनने के लिए वो तैयार हो जाएगा। हालेलुया। तर्कश में रखे हैं परमेश्वर, लेकिन बाइबल में लिखा है गुप्त रखे हैं। उसका मतलब अभी तक तुम्हारा समय नहीं आया, मैं तुमको इस्तेमाल नहीं करूंगा। 10 साल होगा, 12 साल होगा, लेकिन परमेश्वर जब किसी को गुप्त रखेंगे उसका अस्तिवार बहुत बहुत नीचे तक जाएगा, उसका फाउंडेशन उसका बहुत बहुत मजबूत होगा। इसको शत्रु कुछ भी करेगा, इसको हिला नहीं सकता। इसलिए शैतान क्या कर रहा है, ये मोशे का शरीर के लिए वो लड़ रहा है। आपको पता है क्यों? ये मोशे को परमेश्वर कैसे बनाया, ये शरीर को शैतान वो स्टडी करने के लिए वो मांग रहा है। हालेलुया। लेकिन धीरज आना है तो कैसे आएगा मालूम? किसको संकट नहीं चाहिए? अच्छा, वो वचन हम देखेंगे, वही लास्ट वचन है, हम खत्म कर देंगे। याकूब में पहला अध्याय 2 वचन जल्दी देखेंगे। आज के लिए यही आखिरी वचन है, आखिरी वचन हो सकता है। अच्छा, जल्दी देखिए। याकूब 2। हाँ। हे मेरे भाइयों, हाँ। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, हाँ। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, हाँ। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। सब लोग सुनिए, मेरी बात सुनिए। आशीष आने का एक मार्ग है धीरज, मजबूत आने का मार्ग है ये धीरज। सच्चा पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य पाने का मार्ग है ये धीरज। समसोन में और सौल में और बहुत सारे लोगों में ये धीरज नहीं था, इसलिए जो अभिषेक इतना और आसानी से आया, वो अभिषेक चला भी गया, इन लोगों के अंदर वो धीरज नहीं था। वो वचन में लिखा है, जब तुम लोग नाना प्रकार के संकट में जब तुम लोग गिरोगे तो उसको क्या समझना चाहिए? क्या समझना चाहिए? आनंद करके समझो, खुशी करके समझो। किसको यहां पर संकट आनंद दे सकता है? संकट आएगा तो आनंद है क्या? हाँ, गीत गाना बहुत आसान है, आनंद 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 है। हालेलुया। और वो भी नाना प्रकार का संकट, उसका मतलब कलर का संकट आएगा। अभी पति से एक संकट आया, वो खत्म होते ही बच्चों से एक आएगा, वो खत्म होते ही बगल वाले घर से उससे एक आएगा। बाइबल में लिखा है, जब तुम लोग नाना प्रकार के संकट में पड़े हुए तो वहां से भागना नहीं। आपके ऊपर अगर कोई झूठा इल्जाम आ रहा है तो वहां से भागना नहीं। वो झूठे इल्जाम को अपने पीठ पर दिखाओ, वहीं पर खड़ा हो जाओ। लोग अगर बात कर रहे हैं तो बात करने दो। आपके खिलाफ झूठा इल्जाम डाल रहे हैं तो बोलना भी नहीं, एक बार बोलकर चुप हो जाओ। हालेलुया। जो कोई भी ये नाना प्रकार के संकट में जब गिरेगा, वो कौन उसको आनंद समझेगा मालूम?
इसके बाद जो कुछ भी उसको परमेश्वर से जो मिलेगा, यीशु मसीह जो देंगे, एक बार अगर उसको देख लेंगे तो सिर्फ वो ये संकट को आनंद समझ सकता है। हालेलुया। लेकिन जब नाना प्रकार के संकट में गिर रहे हैं तो पूरी तरह धीरज नहीं आया। क्या लिखा है? धीरज तभी उत्पन्न होगा, मतलब धीरज तभी शुरुआत होगा। विश्वास के परखे जाने पे। हाँ, क्या हो रहा है? धीरज, यह जानकर तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा। धीरज उत्पन्न हो रहा है का मतलब क्या है? अभी वो स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो शुरू हो रहा है। लेकिन धीरज को अपने काम करने दो करके लिखा है बाद में। अगले वचन में क्या लिखा है? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को अपने पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। जब धीरज अपना पूरा काम कर देगा, हम लोग पूर्ण और सिद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब है अगर धीरज वो अग्नि से हम चलकर आ जाएंगे तो जो कुछ भी इस दुनिया में हमको चाहिए वो भी मिलेगा। जो कुछ भी परमेश्वर का राज्य में इस्तेमाल करने के लिए हमको चाहिए वो भी ऑटोमेटिक हमको मिल जाएगा। लेकिन धीरज को अपने काम करने दो, वहां से भागना नहीं। परमेश्वर मेरे को ये बहुत सिखाए, जब कोई झूठा इल्जाम आ रहा है तो वो खुशी का बात है। जब कोई आपके ऊपर झूठा इल्जाम डाल रहा है, वहां पर पीठ कभी भी नहीं दिखाना। आप जो नहीं किए वो इल्जाम आपके ऊपर आ रहा है, आप निंदा में जा रहे हैं, आप आंसू में जा रहे हैं, आपके पास वो जवाब नहीं है। वो सवाल जो पूछ रहे हैं उसके लिए जवाब नहीं, उसके लिए पीठ मत दिखाओ, वहां से भागना नहीं। क्या हो रहा है मालूम? जब हम लोग वहीं पर खड़ा हो जाएंगे, 20 साल का प्रार्थना जो कुछ भी नहीं दे सकता, ये धीरज से, ये अग्नि से बाहर आते ही ये क्षण में वो हमारे पास आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? अच्छा, ये आखिरी चीज अभी मैं ये बोलकर मैं खत्म कर दूंगा। परमेश्वर ये दिखाए, ये बहुत बड़ा एक कुआं है। वो कुएं के अंदर बहुत सारे हड्डियां आकर गिर रहा है, बहुत सारे लोग आकर गिर रहे हैं। वो पूरी तरह हड्डी बन चुके हैं, लेकिन वो हड्डी वहां से चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ करके चिल्ला रहा है। लेकिन कोई भी उसको नहीं बचा रहा है। बहुत सारे लोग आकर और भी वहां पर गिर रहे हैं। इन लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर अपना सेना में लोगों को चुनकर उनको बाण की तरह, चमकीला तीर की तरह बनाकर उनको गुप्त रखे है। ये गुप्त बाणों को इकट्ठा करने वाला समय है ये 4 साल। ये 4 साल में परमेश्वर ये गुप्त बाणों को जैसे इकट्ठा कर रहे हैं, एक एक चावल का दाना आ रहा है, एक एक पूरा दुनिया में। आप सुनेंगे ये 4 सालों में सुनेंगे, ये पूरा दुनिया में ये गुप्त बाण के बारे में आप सुनेंगे। तब आपको पता चलेगा वो ये गुप्त बाण के बारे में ये भाई आकर हमको बोले। ये खुद का एक रेवलेशन नहीं है, खुद का एक प्रकटीकरण नहीं है। ये जिजेबेल की आत्मा जो एक्लेशिया में पूरा दुनिया में जैसे वो काम कर रही है, परमेश्वर वो दिखा रहे। हालेलुया। और परमेश्वर ये दिखाए है, जो एक्लेशिया का मतलब एक एक्लेशिया नहीं, बहुत सारे दुनिया के सारे एक्लेशियों में हम लोग कैसे हैं? क्या बोलते हैं हमको? भेड़ या बकरी, क्या बोलते हैं? शीप। हाँ, हम लोग बकरी है ना। हाँ, यीशु मसीह बोले, मैं तुम लोगों को बकरी की तरह किसके बीच में भेज रहा हूं? वुल्फ के बीच। वुल्फ क्या है हिंदी में? हाँ, अच्छा, वो मेरे को बहुत मुश्किल है, लेकिन वो मेरे को परमेश्वर नहीं दिखाए। नहीं, वो नहीं दिखाए।
परमेश्वर क्या दिखाए वो मैं एक्चुअली बाइबल में ये है, मैं तुम लोगों को ये बकरियों की तरह वो वुल्फ के बीच में भेज रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ये दिखाए है एक्लेशिया के अंदर बकरी है, और बकरी का जो वेश में क्या है मालूम? अगर बोलूंगा तो कुछ क्या बुरा लगेगा, लेकिन नहीं बोलूंगा तो मुझे वो वहां पर जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया। बकरी भी है, बकरी का वेश में पिग्स क्या बोलते हैं? डुक्कर। हालेलुया। डुक्कर है करके परमेश्वर दिखा रहे हैं। ये डुक्कर के सामने क्या नहीं डालना करके यीशु मसीह बोले, मोतियों। क्यों बोले मालूम? ये डुक्कर के सामने मोतियों मत डाला, उसका मतलब ये है ये डुक्कर वचन सुनेंगे, 50 साल सुनेंगे, 100 साल सुनेंगे, ये सुनते 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 रहेंगे, लेकिन ये कभी भी वो परिवर्तन नहीं होंगे। हालेलुया। ये डुक्कर ऐसे है, लेकिन बाद में परमेश्वर ये दिखाए वो जो बकरियों के बीच में से कुछ लोग एक बाण की तरह वो आ रहे हैं, और परमेश्वर के तरकश में वो आकर बैठ रहे हैं। परमेश्वर ये दिखाए जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिसका बलि दे देते, और जिन बच्चों को अबॉर्शन कर दिया है, वो सारे बच्चे मरे नहीं, हमारे आंखों के लिए वो मरे, लेकिन ये सारे बच्चे एक एक करके वो बाहर आ रहे हैं। वो एक दूत की तरह बन रहा है, बाद में एक बाण की तरह बनकर परमेश्वर का तरकश में आकर बैठ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये 4 साल ये बोलना मेरा फर्ज है, क्योंकि आप लोग इतना ही ग्रहण कर सकते हैं। बाकी का जो प्रकटीकरण जो इजेबेल के बारे में, दलीला के बारे में, नेबुकदनेस्सर के बारे में, और जो आने वाला समय में वो कैसे होगा, वो सब मैं आपको यहाँ पर अभी नहीं बोल सकता हूँ। हालेलुया। तो ये आप समझो अभी गुप्त बाणों का समय है, ये 4 साल, ये 4 साल परमेश्वर। लेकिन अभी कोई भी नहीं बोल सकता मैं भी आकर ये गुप्त बाणों में मैं शामिल हो जाऊंगा, नहीं हो सकता। जिन लोग ये जो धीरज और ये जो संकट के अग्नि में जो पार करके आए, सिर्फ वो लोग, वो तरकश में जो है वो लोग बाहर आने वाला समय है। हालेलुया। तो हमको मैं सोचा पहले ये गुप्त बाण सिर्फ परमेश्वर के दास लोग होंगे, पास्टर लोग होंगे या सेवक लोग होंगे करके मैं सोचा, लेकिन परमेश्वर हमको ये सिखाए ये गुप्त बाणों में औरत भी है, जो सब्जी बेचने वाली वो भी है, जो टॉयलेट को क्लीन कर रहा है वो भी है, जो ड्राइविंग कर रहा है वो भी है, और जो बच्चे हैं अभी तक जो पैदा भी नहीं हुआ ऐसे बच्चे हैं, वो गर्भ के पास परमेश्वर वो बाण को दिखा रहे हैं। हालेलुया। तो हम लोग ये समझ लेंगे ये गुप्त बाणों का समय है। अभी ड्रामा का टाइम सब कुछ बंद हो गया। हालेलुया। जैसे उजाला के बच्चे हैं ऐसे हम जिएंगे, तो कुछ लोग यहां पर भी वो गुप्त बाण हो सकते हैं। हालेलुया। इसमें मैं खत्म कर देता हूं, बाकी मैं पास्टर जी को दे देता हूं, बाद में एक हम प्रेयर करके हम खत्म करेंगे। अच्छा, सब लोग अपने हाथों को बंद कीजिए। हालेलुया जीसस। होने वाली बातें वो बोल देता है, गहरे खुशी का वो राज खोलता है। होने वाली बातें वो बोल देता है, गहरे खुशी का वो राज खोलता है। नादां को वो बनाए समझदार, पाक रो तो है हमारा मददगार, पाक रो तो है हमारा मददगार। होने वाली बातें वो बोल देता है, गहरे खुशी का वो राज खोलता है। होने वाली बातें वो बोल देता है, गहरे खुशी
का वो राज खोलता है, नादान को बनाए समझदार, पाकरो तो है हमारा मददगार, पाकरो तो है हमारा मददगार। Father, we come to you, Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth. रहस्य बातों को दिखाने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। जो कोई भी यहाँ पर जो कमर के दर्द में जो आप बैठे हैं, परमेश्वर मेरे को कमर की दर्द मेरे को दिखा रहे हैं। जो कमर के दर्द में प्रभु आप जो आपके बच्चे जो बैठे हैं, जो हड्डियों को मजबूत करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। वो हड्डियों को मजबूत करने के लिए आपको हम कोटि कोटि हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। कोई यहाँ पर छाती के दर्द में भी आप जो बैठे हैं, वो छाती के ऊपर प्रभु आपका हाथ आने के लिए जो मांग रहे हैं प्रभु। जो हृदय वो शबा करवरी कर वक्त दोरी मन्ना कद्दा रवा धारा, जो प्रभु आपके जो वचन में जो लिखा है, जो भजन संगीत 73 में जो लिखा है प्रभु, गॉड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई हार्ट एंड ऑफ माई पोर्शन फॉर एवर। यहाँ पर जो कोई भी बैठे हैं प्रभु, आपके जो बच्चे यहाँ पर जो बैठे, जो छाती के ऊपर जो हाथ रखे जो बैठे हैं प्रभु, वो छाती के अंदर जो वो उसका हृदय को कुछ भी नहीं होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। वो सब वो दिखाने के लिए मांग रहे हैं प्रभु, वो दिखाने के लिए मांग रहे हैं। वो पेट के ऊपर भी आपका हाथ आने के लिए मैं मांग रहा हूँ। वो पेट के ऊपर आपका हाथ ओ शी बाका दोरी मानना दारा, आवाज नहीं, यहाँ पर आवाज ही नहीं आना चाहिए। चुप चुप चुप, साइलेंट रहकर वो पैर के नीचे आकर ऐसे ही जाना चाहिए, आवाज ही नहीं आना चाहिए। वो पेट के अंदर प्रभु जो कुछ भी छाती में दोबारा आप मेरे को दिखा रहे हैं, उस हार्ट को कुछ भी नहीं होगा। जिसका भी जो छाती में जो दर्द है, उसके हार्ट को कुछ भी नहीं होगा। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके जो बच्चे यहाँ पर जो बैठे हैं प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। जिसको भी जो डायबिटीज है, जिसको भी जो ब्लड प्रेशर जैसा है प्रभु जो लहू में जिसका भी जो प्रॉब्लम है, जो रक्त में जिसका भी प्रॉब्लम है प्रभु, आपके वचन में जो लिखा है, जो कोई वो एक अभिषेक में देख रहा हूँ अभी, जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे जीव में एक अभिषेक में देख रहा हूँ। जिसको भी यहाँ पर डायबिटीज है, जिसको भी यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है, जब एक अग्नि उतर के प्रभु उनके रक्त में, उनके लहू में, उनके शरीर में ये जो जड़, ये डायबिटीज का जड़ को वो जड़ से निकालने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। कुछ लोग यहाँ पर प्रभु जो दरवाजा बंद है, कुछ लोगों के जीवन में जो शैतान जो दरवाजा बंद कर दिया है प्रभु, लेकिन आपके वचन में हम देखते हैं जो दरवाजा आप खोलते हैं, कोई भी वो दरवाजा को बंद नहीं कर सकता। जो आसमान में, धरती में और जो पाताल में भी वो दरवाजा को कोई भी बंद नहीं कर सकता प्रभु। वो दरवाजा को वो खोलने के लिए प्रभु आपके बच्चे बहुत सालों से जो इंतजार कर रहे हैं, बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं प्रभु इनके मुंह में प्रभु इनके पास वो सवाल के लिए जवाब ही नहीं है प्रभु ये समझ रहे हैं मैं अभी मैं गिर गया, और लोग भी समझे ये लोग गिर गए, ये कभी भी नहीं उठेंगे करके लोग समझ रहे हैं, लेकिन नस को लेकर आने वाला परमेश्वर आप है प्रभु, और मांस को बनाने वाला परमेश्वर आप है, और चमड़े से दाबने वाला परमेश्वर आप है, और आपका जो पवित्र आत्मा का जो अभिषेक देकर एक को प्रभु एक साक्षी बनाकर खड़ा करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद आपको धन्यवाद देते हैं। जिसको भी ये कांधे के ऊपर ये दर्द में देख रहा, वो कांधे के ऊपर जो दर्द है वो भी छूने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। ये केक को यहाँ पर आपके हाथ में मैं सौंप रहा हूँ, और कुछ लोग यहाँ पर है अभिषेक के लिए जो तरस रहे, अभिषेक के लिए जो तरस रहे प्रभु, वो मांग रहे मेरे को वो अभिषेक देना प्रभु करके वो मांग रहे। उन लोगों को प्रभु वो द्वार खोलने के लिए आपको हम कोटि कोटि हम धन्यवाद देते हैं। सारे आदर गौरव महिमा आपको हम देते हैं, यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन, आमीन। आइए पास। Thank you, Jesus.